मुंह के डाल बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो मैं 10 मिनट का समापन किया जाएगा। नहीं आ रही आवाज? सही नहीं आ रही आवाज? भाई इसका बेसम क्यों नहीं करते? बेसम नहीं इसका भाई अभी भी आवाज जो है सही नहीं आ रही। पीछे का आवाज ब्रेक होता है। आप इसका बेस कम कर दीजिए बस। सही आ रही है? ठीक। सबसे पहले मैं अपने तमाम साथियों से माफी चाहूंगा। ठीक है, उनका समर्थन खराब है, इस कारण से सबके नंबर रखते हैं बोलने के लिए। मुझे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कि आपने जो समय आपको मिल जाता है वो भी नहीं चाहिए। मेरे जो साथी पीछे खड़े हुए हैं उन पर मेरे साथ बैठा है। 80 किलो का थोड़ा सा कम मिजाज भी है। अनुशासन में रहना और अनुशासन को पसंद करता है। तो जो साथी पीछे है वो बोले आवाज साथियों, गुरुकुल के बच्चों में कोई बात नहीं होगी। गुरुकुल के बच्चों में कभी बात नहीं होगी। बुजुर्गों के हाथों में कभी राज नहीं। गुरुकुल के बच्चों में कभी बात नहीं होते। बुजुर्गों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर विभाजन करने की आदत, उस कौम के सरों में कभी ताज नहीं होते। संतों में संत सरोवर सदगुरुदास जी महाराज, महर्षि भगवान वाल्मीकि महाराज, संत कबीर को नानक देव भासी आज जब तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के एक उस समय में जब हमको छूट ले रहा था, हमको आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे ये कुछ भी करने का काम किया, तमाम संतों को नतमस्तक होना शुरू किया। भारत की सरजमी पर जब में तो तमाम महापुरुष पूरे साथ साहब, जयदेव प्रसाद विश्वास ठाकुर, बिजलीवासी, सुधा देवीवासी, माता रामाबाई, सावित्रीबाई फुले, जलदारी बाई, तो तमाम महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी महापुरुषों को जो किसी जन्म लेते हैं और भारत के सूबों को, महिलाओं को अधिकार देना चाहता हूँ। जब ये कहूँ शास्त्रों के अनुसार इनको शूद्र कहा गया है। मनुस्मृति इनको कोई अधिकार नहीं देती। उसका विरोध करने वाले प्रत्येक महापुरुष को नतमस्तक होना है। अब मेरा क्रांतिकारी नमन उस महामानव को है जिसने भारत की सरजमी पर पैदा होकर भारत के बहुजन समाज को बढ़ाने का काम किया। यहाँ राजनीतिक स्वेच्छाएं क्या होती है ये बताने का काम किया। भारत में उस व्यक्ति को भी जो सब्जी बेचता है, जो ठेला लगाता है, उसको इस देश की पार्लियामेंट और संसद इलाकों में भेजने का काम किया। ऐसे महामानव मानव का नाम नौकरी नहीं करता। कुछ बात करने आया हूँ, कुछ समझ के आया हूँ, परिवार के लोगों से मिले आया हूँ। बात क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये जो मूवमेंट है, जैसे हम जिला कांग्रेस मूवमेंट कर रहे हैं, आगे हमारे पार्टी के जिला में बहुत स्वागत की मूवमेंट से जुड़ रहा है। अभी हमारे जिला में बहुत अच्छी बात कही और तमाम साथी को बोलते मूवमेंट के लिए अच्छी बात करते हैं। देखिए करनी और तकनी में फर्क होता है। करनी और तकनी समझता है, करनी और तकनी में फर्क होता है। बोल देने पर बहुत मूवमेंट में साथी लोगों से चला जाए, दोनों में फर्क होता है।
फिर मैं किया स्टालिन तब हो गया साहब। आवाज से नहीं आ रही है, आवाज किसी से नहीं आ रही है, आ रही है, इसलिए मैंने आपको बोला। देखिए कंपनियों का जीवन फर्क होता है। आज मैं सोचने लगा नौकरी जो होगा और लेना छोटा मिल जाता। मेरे को कुछ चंद सवाल है लगोली की उत्तर इस शुरुआत कि क्या इस मूवमेंट को वो व्यक्ति चला सकता है जो एसी में पैदा हुआ हो, जो बंगले में पैदा हुआ हो, जो ब्राह्मण को इस मूवमेंट को चला सकता है? बताइए, हाथ बात करिए, चला सकता है? लेकिन मैंने जहाँ तक बहुजन मूवमेंट के विषय में पढ़ा है, तथागत बुद्ध को पढ़ा, गुरु रैदास को पढ़ा, संत कबीर को नानक को पढ़ा, बाबा साहब पूरे साहब को पढ़ा, तो मुझे एक चीज समझ में तो आई कि जिन लोगों के पैरों में चप्पल नहीं किया और जिनके पेट में रोटी नहीं थी, उन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया। किसी पैसे वाले धनवान पूंजीपति ने मूवमेंट को खड़ा नहीं किया। ये मेरी बात समझ आई। जब से ये बात समझ आई थी उस दिन से अपना 100% बहुजन मूवमेंट को, बाबा साहब कहते थे मूवमेंट को, हम लोगों ने लगाया। हम और तमाम की ये आपका पार्टी का जिला अध्यक्ष ये आज से पुराना नहीं है, ये हमारा कार्यकर्ता बहुत पुराना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश में मात्र चंद लोग ऐसे हैं जो मूवमेंट को चलाएंगे? बताइए, क्या चंद लोग ऐसे हैं जो मूवमेंट को चलाएंगे? क्या चंद लोगों में एक ही सिर्फ और सीट है कि उनके अंदर ज्यादा एक्स्ट्रा ताकत है कि वो मूवमेंट चलाएंगे? ये मूवमेंट अगर पार करना है, ये मूवमेंट अगर इस मूवमेंट को देश की सत्ता पर काबू करना है, तो मेरे भाई जितने आप लोग यहाँ की बहने क्या बची हुई है, आपको कम से कम 1 घंटा मूवमेंट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो जाने दो, कुछ होगा नहीं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये समझ रहे हैं, इसका आर्टिकल 19 में लिखा गया है या हमारे ऊपर बोलने की आजादी, काम करने की आजादी, इसका आर्टिकल 19 है। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो सिर्फ ये खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि भैया सब कितने चलाने सब कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो कौम कभी उन्नति नहीं कर सकती जिस कौम के रहनुमा, जिस कौम का युवा सो रहा है। मैं जाना चाहता हूँ 2017 में सहारनपुर की घटना घटी थी जिससे बीमारी का सबको बता रहा है। सन 2000 में बीमारी का कन्वर्ट लोगों ने कर दिया था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ हैं, बुद्धिजीवी भी है, टीचर प्रोफेसर भी है, कि उससे पहले कितने दिन पहले मूवमेंट खत्म हो गया? सन 2007 में मूवमेंट खत्म हो चुका है। तो ये घटाओ नहीं, तो ये मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं लेके जाऊँगा महाराष्ट्र आप लोगों को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी की स्थापना, अपनी पार्टी की स्थापना की और उसको सैद्धांतिक तौर पर चलाया, आगे की ओर बढ़ाया। बाबा साहब के जाने के बाद और उस पार्टी का पतन हो गया। पतन कैसे हुआ? उसका रजिस्ट्रेशन ये हुआ, जो सिद्धांत थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, उस पार्टी के मौजूदा नेताओं ने वो सिद्धांत बेच दिए। यही आज की परिस्थिति में है कि आज मान्यवर काशीराम साहब के जो सिद्धांत है वो बेच दिए गए हैं, उनको लगातार कार्य किया जा रहा है और हम सिर्फ घर में बैठे हैं, मूवमेंट की ओर बढ़ नहीं रहे। ये बात पूरा में मानिएगा, भाई मैं नहीं बोलते हैं, सब चीज बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं घर परिवार में गाली देंगे, बदतमीजी करेंगे, मैं आपको बोल दिया हमारे घर सबसे तो यही है, बिल्कुल। मान्यवर सर काशीराम साहब एक भाषण है महाराष्ट्र, जिसकी कुछ लाइनें मैं आपको बोलूंगा। साहब काशीराम साहब ने महाराष्ट्र में कहा, बाबा साहब बड़े तो मानने वाले लोग थे कि आप लोग ये समझते हैं कि पूरे साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर इस देश में सरकार को नहीं बनाया जा सकता। आप ये समझते हैं कि पूरे साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर एमपी, एमएलए, एमपी
सरकार देने का काम ये साफ काशीराम साहब का हो गया। आपके तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश ये बात आज यूपी पे लागू हुई है कि हमारे नेता ये सोच बैठे हैं कि पूरे साहब को बैठकर की विचारधारा पर चलकर हम भारत के अंदर यूपी के अंदर एमएलए नहीं बन सकते, हम सीएम पीएम नहीं बन सकते। इस कारण से आज जो मूवमेंट बहुजन का होना चाहिए वो मूवमेंट सिर्फ संलग्न का रह गया है। संलग्न में छोड़ दूं तो संलग्न के जो ऊपर के जो शब्द है सर्व, सिर्फ वो मूवमेंट उनका रह गया। बीमार के लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जीना में पर संघ के रोग लगातार तय आपको करना है, तय आपको करना है। सन 1980 के अंदर भारत के अंदर एक पार्टी जिसका नाम जनसंघ था, उसका निर्माण हुआ। आज उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसका निर्माण हुआ था। और आज 2021 के अंदर उसका प्रभाव पूरे देश में है। सोचिए 15% लोगों का प्रभाव पूरे देश में है और 85% लोगों का प्रभाव अपने क्षेत्र में भी दिखाना पड़ रहा है। क्या हमें सुधरना नहीं चाहिए? क्या हमें समझना नहीं चाहिए? क्या हमें चीजों को पढ़ना नहीं चाहिए? आज ये समाज साहब का सीना काम करते थे कि मैं शोषित को शासक बनाना चाहता हूँ। शोषित को समझता है ना, जिसका सिर्फ होता है, मैं उसको शासक बनाना चाहता हूँ। आज स्थिति क्या है? आज शोषित को शासक नहीं बनाया जा रहा। आज तो भारतीय राजनीति में शासक को पुनः शासक बनाया जा रहा है और हम चुप है, हम अपने घर बैठे हुए हैं। आज हम नीला प्रमाण करके आ गए, और इसके बाद जब जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ की 10% जनसंख्या बहुजन मूवमेंट पर काम करे, 20% करे, हो सकता है 80% नहीं करेगी, काम चलेगा नहीं। दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ जितने लोग आए हैं इसको 100% तौर पर बहुजन आंदोलन को, बहुजन मूवमेंट को मजबूत करना पड़ेगा। 22% आजादी का अंदर मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं इस आंदोलन को बचाया जा सकता है। कभी से भाई चलो न्याय समिति में आए तो तब जब हम उनसे बात करेंगे तो उनका एक ही शब्द होगा, भाई मैं भी बीमारी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, यानी कि वो इस समाज का दुख दर्द महसूस किए हुए हैं और आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन लड़ाई राजनीतिक सत्ता की तो है ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक समानता मतलब समाज में कोई जाति भेदभाव, धर्म का भेदभाव ना हो, हम लोगों को लोग भीड़ भावना से न देखें। समाज में भारत की जल जंगल जमीन में यहाँ के आदिवासियों में, यहाँ के दलितों में, पिछड़ों में, यहाँ के मुसलमानों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति को तो 50 करोड़ रुपए है, वो कहने वाले मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, वो बिना राजनीति की काबिलियत के, बिना नेतृत्व की काबिलियत के चुनाव लड़ता है और चला जाता है विधानसभा और संसद में। जब काबिलियत नहीं है तो बोलेगा क्या? तो राजनीतिक समानता ये कहती है कि व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्षों में नेतृत्व करने की क्षमता है, तो इनके हाथ से नेतृत्व पूरे भारत में छीन नहीं पाए। हम भेजेंगे, हम भेजेंगे जिला को, तभी जाकर के इस देश में हमें राजनीतिक समानता। शोषक वर्ग को शासक वर्ग बनना पड़ेगा, मांगने वाले वर्ग को देने वाला वर्ग बनना पड़ेगा। इस देश में जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है वो हर वक्त मांगता रहता है, वो हर वक्त मांगता रहता है। आप ही की घटना है, साथियों ने बताया, कौन सा गाँव ये गांव है कटखोर, विधानसभा मुगलसराय, जहाँ के माननीय राज्य मंत्री साहब भी हैं
और उन्होंने उस गांव को बोल भी दिया हुआ है। आदर्श गांव पे गए, बीजेपी ने सीट कराई थी। उस गांव में 5 दलितों का कच्चा घर गिरने से कुछ की मौत हो जाती है, कुछ हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी को अब तक इतना समय नहीं लग रहा है कि गांव में जाकर अपने गांव में जाकर दूसरे गांव में अपने गांव में जाकर, यानी कि जो समाज देने वाला देगा, आज उस समाज की स्थिति क्या हुई है? मांगने वाली हुई है। और मांगने वाला जुगाड़ होता है, राजा कभी नहीं हो सकता। और हम इस समाज को राजा बना देना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस समाज की काबिलियत को इस दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक समय में एक मौका मिला इस देश का संविधान लिखा। साहब साहब को मौका मिला इस देश का सीएम बनाकर उनके बन जाता। अब सोचना हमें है, बिल्कुल सोचना। ऐसे तो नहीं अपना बहुत सारे और मीडिया के बारे में हमने इतना काम हम आप लोग मिलकर रखते हैं, इतना काम देश की कोई और संस्था करती नहीं है। तो सिर्फ आपकी जुबान, आपका फोन, आपके हाथ से जितने में जाए कोई बीमारी में लगा है। और आप कोशिश करें कि हर रोज 1 घंटा या तो दोस्तों को, रिश्तेदारों को फोन में समझाया जाएगा, मीटिंग करी जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ जो काम मैंने 10 साल में होना था, वो काम मात्र 5 साल में करना है। ये भैया पूरे देश के अंदर आज आरएसएस की व्यवस्था को कोई संस्था चैलेंज करती है तो संस्था का नाम है बीमारी। आरएसएस का निर्माण 1924 में हुआ, बीमारी का निर्माण 2015 में हुआ। लेकिन आज प्रदेश के अंदर आरएसएस की व्यवस्था को चैलेंज चुनौती को लेता है बीमारी है। तो जब आप इतने ताकतवर और इतने मजबूत प्रदेश में देश में हो चुके हैं, तो इस ताकत को एक बार इकट्ठा कर करके इस ताकत को वोट की ताकत में नहीं उतर सकता नहीं उतर सकता। पर फिर तो मान ही रहे ना, आपका आज भी हमारे बेटे में हो रहा है, लेकिन आज भी हमारी सीनिया भी है। आज भी हमारे बुजुर्गों को बिना वजह के नहीं देना, फिर तो हम भी रहे ना। तो अगले 2 साल प्रधानमंत्री का एक ताकत लगाना, एक ताकत खड़े हो जाओ और कह दो उनको कि अब नेतृत्व से आजाद जैसे लोग करेंगे, अब नेतृत्व यहाँ आए चलाते सब मंडल करेंगे। कह दो ये लोग कौन है, ये समझो, ये आपके बीच से निकले हुए लोग हैं। अगर आप ये सोचते हैं बहुत कुछ नहीं, इन्हें आपके घर तक किया आज होना क्या है, तो ये लोग जब आपके लिए लड़ेंगे ना, तो मैं कहता हूँ इस देश की राजनीति बदल जाएगी, जैसे काशीराम साहब ने देश की राजनीति को बदला। तो आपको सोचना समझना पड़ेगा, यहाँ बुजुर्गों को आशीर्वाद जरूर देना पड़ेगा, यहाँ पर युवा साथियों को करने में करने पड़ेंगे, यहाँ हमारी माता बहनों को हमारे करने में करने पड़ेंगे, अपने क्षेत्र से लीडर निकालने पड़ेंगे, अपने क्षेत्र से लीडर निकाल करके जिताने पड़ेंगे और जिता करके राजनीतिक समानता की ओर बढ़ेंगे। भीम भारतीय समाजिक समानता की ओर बढ़ रही है और उसका पार्टी का भी है वो राजनीतिक समानता की ओर बढ़ रहा है। जिस दिन हम राजनीतिक समानता की ओर बढ़ेंगे उस दिन समाज को आर्थिक समानता की ओर लेकर चलेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। आप लोगों से एक निवेदन है, मैंने जैसे बताया भाई प्रचार प्रसार के लिए तो बहुत कुछ है नहीं, मीडिया में ज्यादा नहीं है, कभी कोई बीजेपी का है, कभी कोई कांग्रेस का है, कभी कोई पुराने का है, कभी कोई बिगड़े का है। एक चीज में आपको सर रखिएगा भाई, इस लिस्ट में वो लोग नहीं बना जो बीमारी के लोग बिल्कुल नहीं, तो किसी की कोशिश करते ये बीमारी का वायरस के बिगड़ गए पूरी ताकत लगाई जाएगी ये देखिए। और ये भी नोट कर लीजिए, जब तक इस देश को बहुजन समाज का प्रधानमंत्री ना देने तब तक बिल्कुल नहीं।
लोग आए हैं, बैकवर्ड समाज के लोग आए हैं ना, कितने लोग आप जितने लोग बैकवर्ड समाज के हाथ खड़े, जो ओबीसी समाज से रहता है सभी लोग। चलिए दो बातें आप लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको आपको सीखना और समझना चाहिए। जानकारी है तो जानकारी लीजिए और जाकर के समाज के लोगों को बढ़ाइए। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको मंडल कमिश्नर पढ़ना चाहिए। मंडल कमिश्नर कितने लोग जानते हैं? मंडल कमिश्नर नहीं जानते हो? मंडल कमिश्नर पढ़ना चाहिए बैकवर्ड समाज के लोगों को। सन 1992 में काशीराम साहब और अन्य साथियों ने मंडल कमीशन के तहत 27% रिजर्वेशन लागू कराया। हम 27% रिजर्वेशन पर खुश हो गए, लेकिन हमने ये जानने का प्रयास किया कि 27% रिजर्वेशन के साथ साथ हमें और उसको अधिकार मिलने चाहिए। तो हमने नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। तो नेट पर निकालिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए कि 2 सिफारिशें लागू हुई हैं आज तक। खाली 1 सिफारिश ब्लैक लिस्ट में पड़ी हुई है और जाकर के जन बैकवर्डों में भी मालूम की जन जाकर के बताएगी किसके गवर्नमेंट में कमीशन होगी। क्या देश में बैकवर्ड की जनगणना नहीं होनी चाहिए? जो देश में 60% आबादी के हिसाब से है, क्या उसकी जनगणना नहीं होनी चाहिए? उसकी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि साहब ने बाबा साहब ने ये कहा है कि जिसकी जितनी जिम्मेदारी उसकी इतनी रिश्तेदारी। और अगर इस देश के अंदर ओबीसी समाज की जनगणना हो जाएगी तो ओबीसी समाज को अपनी हिस्सेदारी का पता लग जाएगा। लेकिन अभी तक ओबीसी समाज में सोया हुआ है। मैं तो कहता हूं बच्चों से चिक चिक करके कि ललित सिंह यादव साहब, छत्रपति साहू महाराज, गोले साहब, परियार साहब, ये सारे लगभग अधिकतर महापुरुष जितने हुए हैं ये बैकवर्ड समाज से है। बैकवर्ड समाज से शुरू है हमारा। बैकवर्ड समाज के लोगों ने जो हमें चलना सिखाया। तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि अधिकारों के प्रति सचेत हो जाइए। लड़ाई अधिकारों के प्रति रखिए, व्यक्ति के प्रति नहीं, जाति के प्रति नहीं, अधिकारों के प्रति लड़ाई रखिए और सैद्धांतिक तौर पर मानना काशीराम साहब की तरह बनने का प्रयास कीजिए और इस देश की सत्ता पर काबू करिए। है कि मेरे द्वारा बताइए बातों पर मेरा समाज बंद रहेगा, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरा खून है और हमेशा परिवार के ऊपर हमारा साथ दिया है। हम मिलता है तो सिर्फ आप लोगों को जरूरत मिलता है, नहीं कहता जरूरत मिलता है। मैं चल रहा हूँ तो बात खत्म करूंगा। साथियों को फकीरी विचार करते हैं, साथियों हम लोग फकीरी विचार करते हैं, अपनी ठोकर लगा करते हैं। कल की परवाह भीमान के लोग नहीं करते दोस्तों, भीमान के लोग जिंदाबाद